हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। अपना एक चैप्टर हो चुका है और दूसरा चैप्टर शुरू करना है, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले चैप्टर का आपने क्या क्या किया और उसको कैसे कंप्लीट करना है लॉकडाउन में आराम करते हुए भी और कूलली कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा आज पहले बताऊंगी। आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं पीछे वो पूरे सॉल्व करने, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे पिछले जितने लेक्चर्स हैं। तो वो लेक्चर्स बार बार, मैं हर बार बोलती हूँ, वो बार बार देखिए, ठीक है। वो लेक्चर्स आप बार बार देखेंगे ना तो आपको वो सारे आंसर्स उसमें मिल जाएंगे। क्लियर। फर्स्ट चैप्टर अपना सिर्फ ब्रीफिंग था, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेके डिटेल नहीं था। एक्चुअल बायो स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर जो हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे इस यूनिट में हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, तो बच्चे के दिमाग में स्टार्टिंग से आ जाता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज बहुत इंटरेस्टिंग और फ्लावर का रिप्रोडक्शन बहुत बोरिंग, जबकि फ्लावर का रिप्रोडक्शन भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के अलावा इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमेशा उस सेकंड चैप्टर को बोरिंग समझ के उसको जल्दी से निकाल देते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो खुद के बारे में है तो वो समझ में आता है। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप ये वाला चैप्टर जो मैं शुरू कर रही हूँ स्टार्टिंग से इफ यू फॉलो, सिर्फ इसमें कुछ टर्म्स और बेसिक्स हैं, एक बार वो दिमाग में बैठ गए, जो कि हम बिठा देंगे आपको, इतना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहेगा और कभी भी इसमें से क्वेश्चंस करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। रिमेंबर, 5 मार्क्स के क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से एक फाइनल में जरूर आता है। कंपलसरी है इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन। तो बेसिक से करते हुए जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो उसको स्टार्टिंग से इंटरेस्ट लेके दिमाग में ये छोड़ दीजिए, अरे ये तो बोरिंग है, क्योंकि आप लोग पहले से ही सुनते हो ना और दिमाग में ये डाल लेते हो ये तो बोरिंग है। नथिंग इज बोरिंग, ओके। आप उसको अरे ये सीखना है फ्लावर के बारे में, जैसे हम अपने बारे में रिप्रोडक्शन का इंटरेस्ट लेते हैं वैसे फ्लावर्स में भी रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप अपना टॉपिक क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में इस अर्थ पे एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। वी हैव डन प्लांट किंगडम इन 11th। एल्गी प्लांट्स हैं, फिर ब्रायोफाइट्स हैं, फिर टेरिडोफाइट्स हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स हैं। इन सब में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ एक ग्रुप फ्लावर प्रोड्यूस करता है, एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कुछ खास बात होगी उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और होती है खास बात, तो इसलिए उसको हम डिटेल में करते हैं। एंड दे आर द डोमिनेटिंग स्पीशीज ऑफ लैंड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। तो कैसे इसीलिए डोमिनेटिंग है कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते होंगे, तो वो इसमें वेरी इंटरेस्टिंग। और आप लोग अपना जो मोराल है वो हाई रखिए लॉकडाउन में, और कुछ भी ऐसा लगता हो कि अरे यार डिप्रेशन आ रहा है, पता नहीं कैसे होगा, ये सब बंद है, हम कैसे पढ़ेंगे, सो नथिंग टू वरी। आप पूछ सकते हैं हम लोगों से, कोई भी टीचर से आपकी कोई भी डिफिकल्टी हो डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। बायो में आपको लगता है कि अरे यार ये वाला टॉपिक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार वो सेशन देख लीजिए, नहीं आए तो यू कैन आस्क पर्सनली। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। सो अपन शुरू करते हैं विथ फ्रेश माइंड, शुरू करें। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन सा ग्रुप? टेक्निकली एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? एंजियोस्पर्म्स। और उसके 2 मेन ग्रुप डिवाइडेड हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स मोनोकॉटिलिडेंस एंड डाइकॉटिलिडेंस, सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ओके। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके किस पार्ट में होता है? एक प्लांट में जनरल बना रही हूं, रूट है, स्टेम है, लीफ है और फ्लावर है।
सो जो रूट में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, नो सेक्शन, स्टेम में नहीं, लीफ से नहीं, सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। सेक्सुअल पार्ट इसका क्या है? फ्लावर। ओनली प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट कौन सा है? फ्लावर है। सो फ्लावर कैसा है? इट्स वेरी फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस। आप फैसिनेट होते हो कि नहीं फूलों को देख के? कोई गार्डन है तो हाँ कितना प्यारा फ्लावर है, करते हो कि नहीं करते? गुलाब को देखोगे, कोई भी सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर को देखोगे तो वो आपको फैसिनेट करता है कि नहीं करता? तो फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? कौन सा ऑर्गन है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन है। सो फ्लावर इज दैट पार्ट जो एंजियोस्पर्म्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करने वाला ऑर्गन है। तो हमको फ्लावर को डिटेल देखना पड़ेगा। इससे पहले आगे बढ़ें, फ्लावर हमारे लिए बहुत सारी वैल्यूज रखता है। एस्थेटिक वैल्यू है, सोशल वैल्यू है। आप देखें, व्हेन अ पर्सन इज इन हैप्पीनेस तो वो फूल देगा, बुके देगा। कोई हैप्पी मोमेंट हो, आप कैसे, हाउ डू वी एक्सप्रेस? बाय गिविंग फ्लावर्स। When we have to express our love, we give flower. Okay? तो कितनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं फ्लावर्स। और whenever there is grief, किसी के डेथ हो गई तो माला चढ़ाना फूलों की, या फिर बुके ले जाना, या फिर किसी कहीं पर भी जब कोई भी मोर्निंग प्लेस हो तो वहां पर भी फ्लावर्स ले जाना। तो इन ग्रीफ, इन हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं हम थ्रू फ्लावर्स। सो उसकी रिलीजियस वैल्यू भी है फ्लावर्स की, एस्थेटिक, सुंदर गार्डन्स एंड ऑल, वो वैल्यू भी है, सोशल वैल्यू भी है। तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं फ्लावर्स की, अदर देन इट इज अ ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। अ टिपिकल फ्लावर, एक टिपिकल, वैसे तो बहुत सारे फ्लावर में चेंजेस आपको मिलेंगे, लेकिन एक जनरल फ्लावर जो होता है वो एनसीईआरटी ने भी डायग्राम दिया हुआ है। अब सपोज ये एक टर्म है, सपोज यहां पर ये एक लीफ है और यहां पर एक बड है। ठीक है, एक बड आ गई, कली, ये कहलाएगी फ्लोरल बड। कौन सी कली है? बड। आपको मालूम है बड कैन बी ऑफ शूट, ऑफ फ्लावर, एनीथिंग। बड कैन गिव राइज टू एनीथिंग। बड, कली मतलब ये नहीं है कि वो फ्लावर ही बने। अब फ्लोरल बड जब आती है तो कब आएगी प्लांट में? व्हेन प्लांट इज फुली मैच्योर। प्लांट कैसा है? पूरा मैच्योर हो गया है। एक छोटे बीज डाला और 4 दिन के प्लांट में फ्लावर नहीं आएगा। एक आपको पता है, मैंने फेजेस बताए, जुवेनाइलिटी, देन रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है ना? तो जब रिप्रोडक्टिव फेज वाले उतने साल तक का या उतने टाइम तक का प्लांट ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, देन उसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। अंदर क्या रिलीज होते हैं? इंटरनल। सो हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड, और वो हॉर्मोन्स अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज करेंगे और व्हाट विल ग्रो? अ बड विल ग्रो, फ्लावर बड विल ग्रो, या फ्लोरल बड विल ग्रो हियर ड्यू टू द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, एंड दीज हॉर्मोन्स ब्रिंग अबाउट द physiological changes in that bud, and this bud when opens, so it will become into a flower. Now this part from the floral bud, when the flower opens, this is called as anthesis. एक एक टर्म इंपॉर्टेंट मैं बताती जाऊंगी, सो बहुत ध्यान से सुनिए। दिस बड विच इज अ फ्लोरल बड, ड्यू टू द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, व्हेन इट ओपन्स इनटू अ फ्लावर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एंथेसिस। टर्म मीनिंग आता है, क्लियर? ठीक है। अ टिपिकल फ्लावर,
अ टिपिकल फ्लावर क्या है? देखें, अ टिपिकल फ्लावर. सो अ टिपिकल फ्लावर इज, I'll make a typical flower. I want red color and yeah. A typical flower is, how does you, sometimes it comes for drawing. Sometimes it comes for ड्राइंग. तो देखिए हाउ आई एम मेकिंग. ड्राइंग करने का भी एक स्किल आना चाहिए. दैट इज वाई आई ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड. ओके, ताकि आप लर्न कर सकें. वो पहले से, बहुत से लोग पहले से ड्रॉ करते हैं. आई डोंट लाइक, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हाउ टू ड्रॉ, सो यू लर्न इट फ्रॉम देयर. देखिए लॉकडाउन में ये चीज होने से आपको कितने, हम सब टीचर्स नई नई टिप्स देते हैं ना. तो यू मस्ट ऑलवेज हमारा भी मोराल बूस्ट करते रहें. कैसे? मे बी थम्स अप, मे बी एनी कमेंट, वो करते रहें. सो क्योंकि इससे आपको हमेशा फायदा होगा. एंड देयर इज ovary and ठीक है. सो अ टिपिकल फ्लावर हैज, what is this? These are sepals. This is petal. This is ovary. The style, the stigma. These are the anthers. This is the filament. A typical flower has these. We have done this before. And the broad portion on which these structures are born on the flower, उसको क्या बोलते हैं? That is called as thalamus. क्या बोलते हैं उसको? That is called as thalamus or torus or receptacle, whatever. We can call this broad portion on which the flower, all the whorls of the flower, maybe sepals, petals, from where they originate, that flat portion is called as thalamus or torus. Now, this is the ovary, style and stigma. The three of them all together, we call them as carpel or pistil, and anther and filament together we call them as stamen. Now, if we start from outside of this typical flower, the outermost whorl is sepal, or we call sepals individually, or we call together calyx.
क्या बोलते हैं हम उनको? calyx. So calyx usually they are green in color and commonly they are meant for protection of the inner whorls or flower in the bud condition. ये उनका एक काम है और because they are green so they can perform photosynthesis also. So this was about the sepals. Then comes the colorful whorls, that is petal, also called as corolla. The petals जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं, they are of beautiful colors and they are also protecting the inner whorls, but the main function is क्योंकि flowering plants में sexual reproduction होता है तो उनको मेल और फीमेल गेमीट्स को यूनाइट करने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है एंड वन ऑफ द मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट आर इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना हो तो पेटल्स का कलर क्या होना चाहिए? ब्यूटिफुल कलर्स होना चाहिए और वो होते हैं. यू हैव वेराइटी ऑफ, वही तो देखने में फैसिनेटिंग लगते हैं हमको. सो द कलरफुल वर्ल्ड इज आर द पेटल्स. देन द पेटल्स and the calyx यानी sepals both are non essential whorls. Why non essential? Because they are not taking part directly in sexual reproduction, so non essential. The carpel and the stamen, they are both carpal pistil, they are essential whorls. Essential whorls जरूरी है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी दो वर्ल्स फ्लावर में होना बहुत, अगर फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कौन सी दो वर्ल्स होना बहुत जरूरी है? एसेंशियल. दैट इज द स्टेमेंस विच एक्ट एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कार्पल और पिस्टल विच एक्ट एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और आपको मैं जो बच्चे नए हैं उनको मैं फिर बता दूं, ये शॉर्ट तरीके से लिखना सीख जाएं क्योंकि बहुत नोट्स रहते हैं. कैसे? मेल को कैसे याद रखना? मेल को क्या पसंद है? तीर चलाना पसंद है, ठीक है, इसलिए मेल का सिंबल ऐसा. फीमेल को मिरर देखना, आईना देखना पसंद है, इसलिए फीमेल का सिंबल इस तरीके से. कभी नहीं भूलोगे आप ये सिंबल, ठीक है. फीमेल को मिरर देखना पसंद है तो ये वाला फीमेल का सिंबल, और मेल को तीर चलाना पसंद, इसलिए मेल का सिंबल ये वाला है, ठीक है. सो stamen and carpel, these are the male and female reproductive organs, essential whorls of the flower. क्लियर है? अब पहले हम मेल को देखेंगे. फ्लावर का डायग्राम आ सकता है, ठीक है, यूनिट्स में आ सकता है, यूनिट टेस्ट में देते हैं. इवन इन फाइनल नोबडी नोज, कुछ भी आ सकता है इफ इट इज इन एनसीईआरटी. Very easy. You have to just label all the parts and you can just label this stalk. You know, stalk of the flower. Stalk of the flower is called as pedicel. क्या बोलते हैं इसको? Pedicel. So stalk of the flower is pedicel. ठीक है? Now we will move on to first the male reproductive structure. So if you want to copy down, you can copy down and I'll rub. Now the male reproductive organ, that is the, देखिए इसमें क्या क्या आता है मेल में. It consists of what? The male consists of, I'll draw from here, this is the thalamus part. Which part? Thalamus. And from it arises the male reproductive part of the flower, which is called as stamen. इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? stamen.
विच इज मेड अप ऑफ, अपर पार्ट पे 2 लोब स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं एंथर, एंड अ स्टॉक विच इज कॉल्ड एज फिलामेंट। नाउ एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ध्यान दें, कॉम्पिटिटिव के लिए ध्यान दें। जो फिलामेंट है इट इज अटैच टू द थैलेमस। देयर आर 2 टर्म्स, वो कंफ्यूज करते हैं। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन और अटैचमेंट होता है, मतलब ये वाला हिस्सा फिलामेंट का, ये क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल एंड। क्या कहलाएगा ये? हमेशा ध्यान रखना, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो थैलेमस से वो ये है, तो कौन सा एंड हुआ ये? प्रॉक्सिमल। तो मुझे बताएं कि एंथर लोब्स प्रॉक्सिमल एंड पे हैं कि डिस्टल एंड पे हैं? एंथर लोब्स यहां थोड़ना है, तो ये वाला एंड क्या हो गया फिलामेंट का? distal end. So anther lobes are on which side? Distal end of the filament. ठीक है, and filament is nothing but a long stalk जिसका end पे lobed anthers होते हैं। Usually the lobes are, we always make like this, मतलब यहां से attachment है तो there are two, ज्यादातर जनरली एंजियोस्पर्म्स में, ज्यादातर प्लांट्स में 2 लोब्स वाले एंथर मिलते हैं, और ऐसे 2 लोब्स वाले एंथर को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म अगेन, डायथीकस, और डाय भी 2 होता है और बायथीकस। Diathecus or biathecus term important. 2 lobes, when anther has 2 lobes, it is called as diathecus or biathecus. Typically angiosperms में, ज्यादातर plants में 2 lobes. You understand lobes? This is 1 lobe and this is 1 lobe. ठीक है, ये बात क्लियर कर लो क्योंकि आगे थोड़ा सा। अब ये जो एंथर है, अगेन क्वेश्चन, एंथर को टेक्निकली ना, अब हर बायो में क्या होता है, हर एक कॉमन वर्ड का बायोलॉजिकल नेम भी होता है। सो एंथर को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन जेड, क्या कहते हैं? एंथर को क्या कहते हैं? माइक्रो वर्ड, ध्यान रखना, माइक्रो वर्ड जिससा है वो मेल से रिलेटेड रहता है ज्यादातर, और मैक्रो या मेगा आए तो वो ज्यादातर, नॉट ऑलवेज लेकिन ज्यादातर वो फीमेल से रिलेटेड रहता है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बनने वाले? माइक्रोस्पोर्स, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, एंड उसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये चार क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया क्या पाए जाते हैं उसके अंदर? 4, 1 ईच कॉर्नर, 1 2 3 4. How many microsporangia? Later they develop into, I am writing, later they develop into pollen sacs. ठीक है, कब लेटर वो मैं आपको बताऊंगी। तो माइक्रोस्पोरेंजिया लेटर they develop into what structures? pollen sacs. तो ऐसे गोल गोल सिलेंड्रिकल लंबे होते हैं, लेकिन सेक्शन में आपको वो गोल दिखेंगे और सर्कुलर आउटलाइन, और वो थैले जो होते हैं उनमें होते हैं, उनके अंदर क्या बनेंगे आप अपन उनका बनना भी देखेंगे, माइक्रोस्पोर्स. सो दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम विथ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. जब 2 लोब्स वाले डायथीकस एंथर में अगर माइक्रोस्पोरेंजिया काउंट करना है तो कितने? 4. तो ऐसे एंथर को हम बोल सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट.
क्या बोल सकते हैं? अगेन इंपॉर्टेंट, जेड जेड क्या बोल सकते हैं? टेट्रा मतलब चार स्पोरेंजिया हैं। डाइथिकस एंथर कैसा होता है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्लियर? नाउ few exceptions are there and those exceptions are important and I'll write here exceptions. I'll write here. क्या exception है? Family Malvaceae. आपको प्रैक्टिकल में ये फैमिली आएगी. You have this family Malvaceae in practical. मालवेसी फैमिली का फ्लावर एक सबको मालूम है, कॉमन शू फ्लावर. यू ऑल नो व्हाट शू फ्लावर है एंड आई टोल्ड यू व्हाई इट इज कॉल्ड शू फ्लावर. पता है ना शू फ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फ्लावर की पेटल्स जब आप थोड़ा सा हाथ में रब करोगे तो जिलेटिनस सब्सटेंस म्यूसिलेज होता है उसमें. उसको घर में अगर शू पॉलिश नहीं है ना तो जस्ट अगर ये लगा है आपके घर में फ्लावरिंग है तो एक पेटल उसकी तोड़े, उसको हाथ में थोड़ा सा रब करें, उसका म्यूसिलेज शू पे, ब्लैक शू पे या ब्राउन लेदर शू पे रब कर दें और उस पर ब्रश मार दें, चमक जाएगा. बहुत सारी जगहों पे शू पॉलिश इसकी पेटल्स से बनाई जाती, इसलिए इसको शू फ्लावर कहते हैं. ठीक है, सो ये ध्यान रखिए. देन हिबिस्कस शू फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. देन कॉटन, रुई का भी प्लांट इसी फैमिली में आता है. देन लेडी फिंगर, भिंडी भी इसी फैमिली की मेंबर है. तो ये सब, मालवा एक प्लांट है, साइडा एक प्लांट है. ये सब मैं एग्जांपल्स बता रही हूं जो इस फैमिली के ही मेंबर हैं. एब्यूटेलॉन, क्योंकि वो पूछ सकते, दे कैन गिव एनी ऑफ दीज नेम. यू हैव इन योर कोर्स मालवेसी, सो एनी ऑफ दिस. व्हाई, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी? मैंने एक्सेप्शन बताया. सो जेड जेड क्या एक्सेप्शन है? दे हैव, सपोज दिस इज द फिलामेंट which is coming out from the thalamus, and this filament instead of 2 lobes they have only 1 lobe, so they are monothecous. क्या कहलाते हैं वो? they have only 1 anther lobe, 1 anther lobe, so single anther lobe. पर लोब सिंगल है तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे इसमें? 2. जब 2 लोब हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं? 4. टेट्रास्पोरेंजिएट. जब 1 लोब है तो माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं उसमें? विद 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. क्लियर है? ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो. सो इस फैमिली के मेंबर्स के एंथर में ओनली सिंगल लोब इज देयर विथ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. उसका लिए टर्म क्या यूज करते हैं? मोनोथीकस. तो बायथीकस, डायथीकस क्लियर है, मोनोथीकस क्लियर है. अब एक और एक्सेप्शन इन वोल्फिया. यू हैव हर्ड ऑफ वोल्फिया? आई विल रब दिस. वोल्फिया का नाम सुना है? क्या है वोल्फिया? It is the smallest angiosperm. Wolffia is smallest angiosperm. ठीक है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एक प्लांट है. और इस वॉल्फिया के जो एंथर लोब्स हैं, एक्सेप्शन, सपोज एंथर लोब ये है एक, पूरे एंथर लोब में ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. ठीक है, एक एंथर, सपोज 2 एंथर लोब हैं इसमें, तो एक में एक और दूसरे में एक, मतलब ईच लोब विल हैव ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया. वो क्या एग्जाम्पल है? वो वॉल्फिया. ईच
एंथर लोब। ओके, ये एक एक्सेप्शन हो गया। एक और, आर्सिथोबियम, ये एक एंजियोस्पर्म है और ये एंजियोस्पर्म, आपने यू हैव हर्ड इंग्लिश वर्ड मिसलेटो, सुना है ना मिसलेटो? सबने जस्टिन बीबर का गाना सुना है मिसलेटो? यू नो मिसलेटो इज अ प्लांट, इज एन एंजियोस्पर्म which grows on pine trees, different trees. It grows on, it is an epiphyte sort of plant. वो पैरासाइट बोल लीजिए, दूसरों पे, प्लांट के ऊपर, स्टेम पे। तो आर्सिथोबियम इज लाइक दैट प्लांट, मिसलेटो। उसके अंदर ओनली द होल 2 लोब वाला भी अगर एंथर है तो भी चारों में मिला के, दोनों में मिला के ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया is found. So only 1 microsporangia is found in Arcithobium misleto. It's a parasite on Pinus. So these are the exceptions जो कॉमन डायथीकस से डिफरेंट है। ठीक है, अब एक सेक्शन, ये डायग्राम के अलावा मैं एक सेक्शन बना रही हूं जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड बेटर कि कैसे टेट्रास्पोरेंजिएट दिखता है। सो द आउटलाइन ऑफ टाइप से 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 and 4. Okay, this is the section. The upper section will be like this. Okay, so that the upper section is, this is the section cut. Now here in the middle, where here there is a special tissue. This is called as connective tissue. क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये चारों क्या हो गए? माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। 1, 2, 3 and 4. So they are microsporangia. Now बिटवीन द टू देयर इज अ डीप ग्रूव, अंदर एक खांच गई है। आप देखिए ये डीप ग्रूव लंबाई में पूरे, अब ये अंदर सिलेंड्रिकल ऐसे अंदर तक है, सेक्शन में हमको ऐसे दिख रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये इन दोनों को डिवाइड करिए, एक अंदर तक गई हुई खांच, या क्या कहना चाहिए, डीप ग्रूव होता है। तो यहाँ डीप ग्रूव के अंदर से ही जब भी मेच्योर एंथर उसको फटना है, उसको पॉलन डिस्चार्ज करने, डिस्पर्स करने, तो लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होगी? ये। सो दिस इज लाइन ऑफ डेहिसेंस, दोनों तरफ, ये इस साइड से और इस साइड से। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सिंपल पेरेन्काइमस टिश्यू। अब नाउ कनेक्टिव टिश्यू पीछे से, तो अब मैं साइड से ड्रॉ कर रही हूं और बताऊंगी कैसे। सो इफ दिस इज द एंथर, सो from back side, from dorsal side, suppose this is the filament. So if you cut, you will find this tissue here. So what is the whole thing? This connective tissue, it is made up of simple parenchyma cells. Parenchyma cells. But it is meant for something. तो इसके बीचों बीच क्या है? इट्स अ वैस्कुलर स्ट्रैंड, मतलब
एंथर को न्यूट्रिशन और ये सब कौन पहुंचा रहा है? पानी एंड मिनरल्स, सब कुछ फ्रॉम द वैस्कुलर विच इज इन बिटवीन दिस. सो व्हाट इज प्रेजेंट? वैस्कुलर strand. Clear? So they will provide minerals, water, everything. So this is the connective tissue. Okay. Now this was the section given. Now we have to do in detail the microsporangium और anther. हम और अंदर घुसेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है. तो हमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स का पढ़ना है तो उनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जानना बहुत जरूरी है. कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं. तो वी विल स्टार्ट विद माइक्रोस्पोरेंजियम. वी विल स्टार्ट विद माइक्रोस्पोरेंजियम. सो द माइक्रोस्पोरेंजियम द माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे पूरा एंथर, डेवलपमेंट ऑफ एंथर. माइक्रोस्पोरेंजियम इज नथिंग बट एंथर. उसका डेवलपमेंट कैसे होता है. क्लियर? सो सबसे पहले द प्राइमोडिया ऑन द फिलामेंट अराइजेस, छोटा सा, विच विल गिव राइज टू एंथर, फ्यूचर microsporangium. What happens? A young microsporangium anthers develops what? Epidermal tissue, that is epidermis. Single layered epidermis and the tissue which is present inside. So this is the epidermal tissue, which will give rise to nothing but epidermis, and the tissue inside is called as, below the epidermis, the hypodermal tissue. All the structures inside hypodermal tissue. Now this is the hypodermal tissue. ओके. हाइपो मतलब नीचे, एपिडर्मिस के, तो सिंगल लेयर्ड, ये तो टर्न हो जाएगी इनटू सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. नाउ इंपॉर्टेंट, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस in the hypodermis, some cells of hypodermal tissue in a form of strip, cells in a form of strip become special. All the four ends, some cells of hypodermal tissue, some cells in a form of strip, they become special. And what special? They are called as archisporial cells. क्या बोलेंगे इनको? Archisporial cells. ठीक है. These few cells, now what happens? These few cells, what happens? So this end I'll enlarge. These are the epidermal cells. Now what arises? A strip arises here of archisporial cells. They will divide periclinally. कैसे डिवाइड होंगे ये सेल्स? पेरिक्लाइनली. एंड दे विल फॉर्म two layers. What type of layer? The outer layer and the inner layer. The outer layer, they will give rise to outer layer called as parietal cells. कौन सी cells हैं? Parietal cells. And inner layer
इनर लेयर ऑफ सेल्स उसको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू. That will give rise to which tissue? Again, the archisporial cells यानी हाइपोडर्मल सेल्स की कुछ सेल्स स्ट्रिप में एक लाइन में स्पेशल हो जाती है, उनको क्या बोलने लगते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स. डेवलपमेंट हो रहा है, माइक्रोएंथर कैसे बनता है? ये आर्कीस्पोरियल सेल्स चारों कोनों पे दे विल डिवाइड पेरिक्लाइनली, पेरी मतलब चारों तरफ से, दे विल डिवाइड एंड माइटोसिस से, एंड दे विल फॉर्म सेल्स. सेल्स जो कि बाहर की तरफ हैं उनको बोलेंगे पैराइटल सेल्स, जो अंदर की तरफ बनेंगे उनको बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू. ठीक है, अब आगे देखते हैं पैराइटल सेल्स जो हैं उनसे कौन सी लेयर बनेंगी. सो पैराइटल सेल्स विल फॉर्म द एंडोथीशियम, single layer. Okay, then middle layers, 3 to 4 middle layers में middle layer, and tapetum, single. So these are the 3 layers formed from these cells, parietal cells. Clear? And the inner cell, the sporogenous tissue will form microspore mother cell. Very important, ध्यान रखना, ये सब important है, ध्यान रखना. ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? So this is how the layers of 4 layers are there of a mature anther, and NCERT has given this enlarged diagram, this small diagram, like they have made the layers by line. ठीक है, and then mature हम वो भी देखेंगे. So ये layers clear है. अब I'll make the layers in a small part, so that layers कैसी हैं वो आपको clear. ये layers यहाँ पर है. ठीक है, so I will make it here. So सिंगल लेयर्ड क्या है? एपिडर्मिस. आउटर मोस्ट क्या है सिंगल लेयर्ड? दैट इज, दिस इज एपिडर्मिस. क्लियर है? ठीक है, फिर क्या बनी थी? मैंने आपको बताया था, फिर स्पेशल सेल्स, सिंगल लेयर्ड पैराइटल सेल से एंडोथीशियम. क्या बने था? एंडोथीशियम. सिंगल लेयर्ड है, और इसको अभी इसका स्पेशलिटी बताऊंगी मैं. उसके बाद क्या बनेंगी? 2 to 3 लेयर्स क्या बनी हैं? मिडिल लेयर. सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स की कितनी? 1 लेयर, 2 लेयर और 3-4 लेयर तक हो सकती हैं. दीज आर द मिडिल लेयर्स. ठीक है, और उसके अंदर फिर कौन सी बनी है? दैट इज द स्पेशल लेयर ऑफ लार्ज सेल, सिंगल लेयर, दैट इज द टैपेटम. कौन सी लेयर है? टैपेटम. सो सबसे बाहर नंबर 1 कौन सी है? फर्स्ट नंबर एपिडर्मिस, सेकेंड नंबर एंडोथीशियम, थर्ड मिडिल लेयर्स एंड इनर मोस्ट टैपेटम. और यहां पर क्या आएगा? द स्पोरोजिनस टिश्यू. ये कौन सा टिश्यू है अंदर? स्पोरोजिनस टिश्यू. ठीक है, सो दिस इज हाउ द होल मेच्योर anther is formed, all the layers. You know the layers from inside to outside: the tapetum, the sporogenous tissue, which will form the microspore mother cell, then tapetum, then many layered middle layers, then single layered endothecium, then epidermis. ठीक है, so these were the layers,
and they are made from parietal cells and sporogysts. ध्यान रखना, बहुत important word है, that is this type of development is called as eusporangiate. Remember this, ये question आ जाता है, NCERT ने term नहीं दिया है ZZ, eusporangiate type of development, और इसके against एक और term बता रही हूं, that is leptosporangiate. लेप्टोस्पोरेंजिएट में फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर क्योंकि ये आर्कीस्पोरियल सेल्स स्ट्रिप में थी, बहुत सारी थी, तो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है. इसकी जगह अगर आर्कीस्पोरियल सेल इनिशियल सिर्फ सिंगल आर्कीस्पोरियल इनिशियल होगा सेल से, अगर पूरा एंथर बन रहा हो, पूरी लेयर्स अगर सिंगल सेल से बन रही हो, के डिवीजन से बन रही हो, तो डेवलपमेंट इज लेप्टोस्पोरेंजिएट. जब यूस्पोरेंजिएट 1 2 3 4 5 मतलब नंबर ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ सेल्स ऑफ आर्कीस्पोरियल सेल से जब लेयर्स बनती हैं तो इट इज यूस्पोरेंजिएट. यहां तक क्लियर करिए, यहां तक एक बार जस्ट गो थ्रू. बच्चों प्लीज इसको पढ़ लेना, क्योंकि अब सेकेंड चैप्टर से टर्म्स बढ़ते जाएंगे और इसका एक और एक ही तरीका है. जस्ट गो थ्रू द सेशन, दिस लेक्चर 5-6 टाइम व्यू करिए, ठीक है, और एक बार तो लाइक करिए, ठीक, तो जल्दी लर्न होगा. ओके, थैंक यू.